बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज फिर मैं बाहर हूं और कल मैं था स्टेट बैंक स्टेडियम पे, तो आज हूं नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसको कहते हैं अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। अब मामला क्या है, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कैपेसिटी अराउंड 25-26,000 पीपल कैन सिट हियर एंड वॉच द गेम। लेकिन यहाँ जो स्टैंड्स की हालत है वो आप देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन उसकी हालत भी मतलब उसकी हालत को भी ठीक होना चाहिए। उसके अलावा पिंडी स्टेडियम है, मुल्तान का स्टेडियम है, कोयटा का स्टेडियम तो खैर छोड़ ही दें, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। लेकिन अब मुझे पता ये चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, उनकी कल परसों या पिछले हफ्ते में मुलाकात हुई है पेशावर की हुकूमत के नुमाइंदों से। क्यों? वजह यह है कि पेशावर की हुकूमत के नुमाइंदों से उन्होंने ये कहा कि हमें पेशावर का स्टेडियम जो है उसका कंट्रोल हमें दे दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत नहीं है तकरीबन सारे स्टेडियम्स। ये नेशनल स्टेडियम कराची तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत है, लेकिन ना कज़ाफ़ी स्टेडियम है, ना पेशावर का स्टेडियम है। तो मिल्कियत ना होने से क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 में पाकिस्तान ने मुनक़िद होने का पाकिस्तान को आईसीसी ने परवाना दे दिया है, और आईसीसी ने अभी गुज़िश्ता दिनों ही एमओयू भी साइन किया दोबारा, आईसीसी ने और ज़का अशरफ साहब ने। तो क्या एमओयू साइन करने से सारे मसले हल हो गए? नहीं, आपको कंट्रोल चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कंट्रोल ऑफ द स्टेडियम्स नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पेशावर की इंतज़ामिया से उन्होंने बात की है, यकीनन और भी क्रिकेट जो इंतज़ामिया हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग उनसे मिल रहे होंगे, हुकूमती इंतज़ामिया से मिल रहे होंगे। तो जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं आएगा, आप पैसा नहीं लगा सकते अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आपकी चीज़ वो नहीं है आपकी। जब तक हुकूमती उसके ऊपर तसल्लुत कायम है, आपके लिए पैसा लगाना मुश्किल होगा। और केपी हुकूमत की तरफ मैंने बात की थी, केपी हुकूमत से भी, तो उन्होंने मुझे बताया है कमेटी बना दी है जिसमें ऑफिसर्स भी हैं और जर्नलिस्ट। अमजद अज़ीज़ मलिक भी उसमें शामिल हैं। अमजद अज़ीज़ मलिक एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की जर्नलिज़म के हवाले से, और जो जर्नलिज़म की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी बहुत आगे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा AIPS जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन है, उसके भी ये एशिया चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल हैं। अमजद अज़ीज़ मलिक साहब से मैंने पूछा कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, ये लेटर तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तो अमजद अज़ीज़ मलिक साहब ने मुझे जवाब दिया, वो कमेटी बन गई थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम और हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर ले लिया जाए। चूँकि हुकूमती सतह पे हैफेजली तो फैसले नहीं होते हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि कमेटी बनाने के बाद इसको हमने मीटिंग कर ली। 3 मीटिंग्स हमारी हो गई हैं। अब उसमें हम ग्राउंड तो दोनों ग्राउंड इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने पर मुत्तफिक हैं, तैयार हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आएंगे और MOU साइन किया या एग्रीमेंट साइन किया तो ग्राउंड हमने उनको दे दिए। तो हमने कहा कि अब हम आपसे कुछ मांगेंगे, शराइत होंगी, कवायद व ज़वाबित होंगे, उसके मुताबिक हम ये स्टेडियम आपको देंगे। हमने कुछ तजावीज़ जो हैं उसको हतमी शक्ल दे दी है कि अरबाब न्याज स्टेडियम और इसमें जो तरक्याती काम बाकी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल करे दोनों स्टेडियम्स में। इसके अलावा जो जॉइंट एक मैनेजिंग कमेटी जो होगी, यानी इसको चलाने का जो काम है वो दोनों मिल के, एक सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे। इसी तरह एक और पॉइंट है कि इसमें जो इनकम होगी उसका 60% जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखे और 40% हमें दे, खैबर पख्तूनख्वा को, ताकि हम भी तो अपने मामलात क्रिकेट के चलाएं। इस तरह की 2-3 चीज़ें और भी हमने सोची हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या अरबाब न्याज स्टेडियम और हैदराबाद स्टेडियम ये तो पहले से ही स्पोर्ट्स बोर्ड के पास लीज़ पर हैं बल्दियात की हुकूमत की जानिब से। क्या बल्दियाती इदारे ने जो लीज़ दी हुई है उसके ऊपर दूसरी लीज़ हो सकती है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी तजवीज़, यानी ये जो तजवीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये तजवीज़ रखी हैं सामने, ये भी सूबाई काबीना मंजूर करेगी। उसके बाद हम ये काबीना की ये जो तजवीज़ हैं ये क्रिकेट बोर्ड को भेज सकेंगे।
फिर इसके बाद तीसरी बात ये है, सवाल ये है कि क्या निगरान हुकूमत किसी भी एग्रीमेंट या कोई स्टेडियम या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत क्या ये किसी भी इदारे को दे सकती है, उसके पास इख्तियार है या नहीं है। इसके लिए हमने जो कानून का डिपार्ट महकमा ला है उससे हमने राय तलब की है। तो ये अमजद अजीज़ मलिक साहब की बात थी, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब शायद अब तकरीबन 1.5 बरस का टाइम है। तो ये वो वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरतोड़ कोशिश करे, अपने ग्राउंड्स हासिल करे, इनको बनाए, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जिसमें 8 टॉप टीम्स खेलती हैं दुनिया की। तो पाकिस्तान आएंगी, क्या खेलेंगी और कहाँ रहेंगी, ये सूरत हाल भी देखनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। तो ये ख़बर थी मेरे पास, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। आपने पसंद किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। खुदा हाफिज़।